Very good morning, children. Very good morning, children. How are you all? So today we are going to do pronouns, and already we have done pronoun, you may say. So last class we did object pronoun and subject pronoun. Today we are going to learn about possessive pronoun, यानी अधिकार जताना किसी चीज पर। तो उसको मेरा है, आपका है, ऐसा बताने को ही possessive pronoun बोलते हैं। तो अभी बेटा ये दो सेंटेंस यहाँ पर लिख के रखे हैं मैंने बोर्ड पर। तो हम इसको पढ़ेंगे और जानेंगे कि इनमें क्या फर्क है। फिर हम डेफिनेशन या उस पर आएंगे। ओके, दैट बुक इज माई बुक नॉट योर बुक। तो कितनी बार बेटा, बार बार बुक 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 करके कितनी बार बताया गया है? दैट बुक, वो बुक, इज नॉट माई बुक, मेरा बुक नहीं है। इज माई बुक, मेरा बुक है। नॉट योर बुक, तो तुम्हारा बुक नहीं है। तो तीन बार इस नाउन का रिपीटेशन किया हुआ है, बराबर। यस। तो आपको क्या लगता है, ये जो माई, ये योर है, वो क्या प्रोनाउन हो सकता है क्या? क्योंकि हमारा प्रोनाउन क्या करता है बेटा, हमारा प्रोनाउन तो नाउन का रिपीटेशन को कम करता है ना। हमने सीखा था ना, ही इज अ बॉय, ही गोज टू स्कूल। तो राम इज अ बॉय, राम के बदले ही लगा दिया, सीता के बदले शी लगा दिया। तो हमने सीखा था ना बेटा, द प्रोनाउन रिप्लेसेस द नाउन, और यहाँ प्रोनाउन इंस्टेड ऑफ नाउन आता है, राइट। तो ये माई और योर इज नॉट अ प्रोनाउन। तो क्या है ये? तो क्या है बेटा? इनको हम कहते हैं पोसेसिव एडजेक्टिव। मगर मैम हमने तो सीखा है बचपन में, पोसेसिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव माने आपको ये क्या है? एडजेक्टिव माने डिस्क्राइबिंग द नाउन होते हैं। ओके, हमने तो सीखे हैं पोसेसिव, आई मीन एडजेक्टिव माने डिस्क्राइबिंग द नाउन, क्वालिफाइंग द नाउन, नाउन के बारे में बताता है। तो हाँ बेटा, बताता तो है। यहाँ पे मेरा बुक है, नाउन के आगे आया है माई बुक, योर बुक, तो नाउन के बारे में बता रहे हैं ना बेटा। तो इसको, ये जो माई वर्ड है, यहाँ पर जो योर है, तो एडजेक्ट नाउन की विशेषताएं तो बता रहा है कि ये मेरा है, ये तुम्हारा नहीं है, ऐसा करके बता रहे हैं ना बेटा। तो दैट्स व्हाई दीज वर्ड्स लाइक माई, योर एंड आवर, ऑल दीज वर्ड्स आई विल बी गिविंग यू द लिस्ट, ये सारे जो हैं हमारे पोसेसिव एडजेक्टिव होते हैं, राइट। जैसे हमको बताना है हर बुक, हिज बुक, ओके, ऐसे सब चीजें जो बता, देयर बुक, ये सारे हमारे पोसेसिव एडजेक्टिव होते हैं। तो अभी ये सेंटेंस पर आते हैं, दैट बुक इज माई नॉट योर्स। अभी ये मीनिंग बताता है बेटा, सेम मीनिंग। ये द ये बुक जो है मेरा है, तुम्हारा नहीं। मगर यहाँ पर ये जो नाउन का रिपीटेशन नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ है? पोसेसिव, इसी को ही बोलते हैं हम पोसेसिव प्रोनाउन। तो यहाँ पर क्या नहीं हुआ, रिपीटेशन अवॉइड किया है ना। तो ये रिप्लेस किया है उसने नाउन को, यहाँ पर नाउन को रिप्लेस कर दिया है, माइन करके बता दिया है ना बच्चों। यहाँ पर भी ये बुक को यॉस करके बता दिया है, नॉट यॉस करके, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये रिप्लेसेस द नाउन, मगर यहाँ पर क्या हुआ है, पोसेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन आया है। यहाँ पर पीए लिखा है बेटा मैंने, पोसेसिव एडजेक्टिवली, पोसेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन आया है, करेक्ट। या यहाँ पर पोसेसिव प्रोनाउन और प्लस नो नाउन, नो नाउन, नाउन ही नहीं है वहां पर। ओके, यहाँ पर बेटा रिप्लेसेस द नाउन, और यहाँ पर पोसेसिव प्रोनाउन जो पी लिखा है मैंने, वो नाउन के साथ नहीं आता है। ओके, आगे आ सकते हैं नाउन, दैट की बता रहे हैं कि ये जो बुक है यहाँ पर है, देखिए नाउन, यहाँ पर क्या है, इमीडिएटली आफ्टर द पोसेसिव एडजेक्टिव नाउन आ रहा है, करेक्ट बेटा। तो समझ में आई बात। तो यहाँ पर दोनों, मगर दे बोथ ऑफ देम आर इंडिकेटिंग पोजीशन, बोथ ऑफ देम आर इंडिकेटिंग पोजीशन और ओनरशिप।
यहाँ पे भी बुक मेरा है बता रहे हैं, तुम्हारा नहीं है। यहाँ पर भी बुक मेरा है बता रहे हैं। यहाँ ऑल्सो इंडिकेट ओनरशिप। दोनों जगह पे ओनरशिप है। मगर यहाँ पर मेन क्या देखना है आपको? प्रोनाउन, आई मीन पोसेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन है। और यहाँ पर ये रिप्लेस कर रहा है नाउन को। फर्क समझ में आया बेटा? सो डू यू विल यू बी एबल टू आइडेंटिफाई इन अ सेंटेंस हाउ टू सी डिफरेंस बिटवीन पोसेसिव प्रोनाउन एंड पोसेसिव एडजेक्टिव? बेटा, ये एडजेक्टिव के बारे में क्यों मैंने प्रोनाउन में लिया आपने समझा? क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज कर लेते हैं कि ये जो माई, ये जो आर, योर, आर, ये वर्ड सब, हर, ये सब है ना, इसको है ना, हिस तो हमको मालूम है, प्रोनाउन भी है। मगर हमको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए बेटा। सिर्फ रट्टा नहीं लगाना है हमको, हमको समझ के पढ़ना है। एक और उदाहरण देती हूँ मैं यहाँ पे। द पेन इज राज। ओके, कि ये जो पेन है ना राज का है। तो यहाँ पर मैंने नाउन के साथ ये अपोस्ट्रोफी लगाया बोलने का कि राज का पेन है। अपोस्ट्रोफी क्या भी, अपोस्ट्रोफी भी पोजीशन बताता है। द पेन इज राज। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम बेटा? या दिस पेन लिखो ना, ये पेन जो है, दिस पेन, दिस पेन इज हिज। तो ये जो पेन हिस लगा यहाँ पर पेन के बाद में लगा। तो ये जो है ये हमारा पोसेसिव प्रोनाउन है। ओके बेटा, तो हम क्या करते हैं, इनको समझते हैं। तो लास्ट क्लास हमने आपको दिखाया था ये सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हमने पढ़ा था, करेक्ट? यानी कि सब्जेक्ट में आई होता है, ऑब्जेक्ट में मी होता है, वी, अस, यू का यू ही रहेगा, शी का हर, ही का हिम, इट का इट, दे का देम। ये तो हमने देखा था। और ये भी देखा था कि ये वाले कभी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के जगह पे नहीं आएंगे, और ऑब्जेक्ट वाले सब्जेक्ट पे कभी भी नहीं आएंगे, बराबर? ओके। मगर यहाँ पर ये जो पोसेसिव प्रोनाउन है ना बेटा, कहीं भी आ जाते हैं, ऑब्जेक्ट में भी, ऑब्जेक्ट की जगह पे या सब्जेक्ट के जगह जगह पे आ जाते हैं, सेंटेंस में कहीं भी आ जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये देखिए, आई का क्या बना? माइन। वी का क्या बना? आस। यू का क्या बना? योर्स। शी का हर्स। ही का हिज। इट का इट नहीं बनेगा बेटा। हम मैं सेंटेंस में आपको लिख के बताऊंगी। देखा, देयर्स, देयर्स। यहाँ पर ध्यान ध्यान देने वाली बात है, जैसे मैंने यहाँ सेंटेंस में लिख के बताया था, माई बुक, योर बुक, ऐसा यहाँ पर देखिए माई और नाउन जरूर आएगा। तो उससे पहचान सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं। यहाँ देखिए आर, या सिर्फ एक एस का फर्क है। तो बहुत बार लोग क्या है, इस आर को हाँ पोसेसिव प्रोनाउन समझ लेते हैं। नहीं बेटा। तो तो ये जो आर प्लस नाउन, योर प्लस नाउन, हर प्लस नाउन, हिज प्लस नाउन, इट्स प्लस नाउन। जैसे आपको बोलना है, इट इज माई हाउस, इट इज माई। इट इज आर हाउस, इट इज आर आर्स। इट इज योर पेन, इट इज योर्स। इट इज हर पेन, इट इज हर्स। इट इज हिज बुक, इट इज हिज। ओके, तो यहां पर मैं क्या कर रही हूँ, दिस बुक इज हिज बता नहीं रही हूँ आपको। दिस बुक इज हिज नहीं बता रही हूँ मैं, दिस इज हिज करके बता रही हूँ, है ना बट्टू? ओके, और क्या बता, और क्या बता रही हूँ बेटा? यहाँ पर इट्स नाउन। तो यहाँ पर इट्स नाउन, तो यहाँ पर इट्स नाउन यानी कि आपको जैसे बोलना हो, इट्स फर इज ब्राउन। इट्स फर इज ब्राउन यानी कि उसका जो फर है ब्राउन कलर का है या ब्लैक कलर का है। तो यहाँ पर इट्स करके थोड़े ही बोलोगे, इट्स यानी कि हम नाउन को रिप्लेस करने के लिए फर को वापर इट्स ब्राउन ऐसे नहीं बोल सकते ना बेटा। तो इसीलिए यहाँ पर नहीं बनेगा, गलत बनेगा। तो यहाँ पर देखिए, देयर हाउस,
theirs, it is theirs, the house is theirs, ऐसे भी बता सकते हैं। तो हम जल्दी से इसका एक एक्टिविटी करेंगे और एक बार समझेंगे। आई का माइन होता है, आई का मई होता है एडजेक्टिव में, और वी का आस होता है। ऐसे हम एक एक्टिविटी के माध्यम से समझेंगे बेटा। ओके, आई शेयर माई स्क्रीन। पहले पर्सनल प्रोनाउन यहाँ से छाटेंगे बेटा। जैसे कि आई है, और क्या है, वी कहाँ पर है, आई वी जो फर्स्ट पर्सन है। सेकंड पर्सन यू कहाँ पर है, यू और सब्जेक्ट देखिए। यू और सब्जेक्ट कहाँ पे दिख रहा है, यू और नाउन, योर और नाउन है। और फिर बाद में हमको यहाँ पर इसको चेक कर देते हैं। हाँ, यहाँ पर है ये सेकंड पर्सन है। और ही शी को हम निकालेंगे जो कि थर्ड पर्सन है। ही शी, दे, दे कहाँ पर है, दे, और अस, आई मीन सॉरी, इट। दे और इट कहाँ पर, इट और नाउन कहाँ पर है बेटा? क्योंकि सेम आएगा हमारा पर्सनल प्रोनाउन में, यहाँ पर इट और सब्जेक्ट, ये इट सब यहाँ पर। तो हो गया ये सारा, राइट। तो यहाँ पर आई का क्या होगा बेटा? पर्सनल प्रोनाउन ऑब्जेक्ट में क्या होगा आई का? आई का होगा मी। बी का होगा आस। शी का होगा गैदर है, और ही का होगा हिम, गिव इट टू हिम। ओके, यू का यू ही होगा, तो यहाँ पर सिर्फ यू कहाँ पर है, यहाँ पर है। दे का क्या होगा बेटा? देम होगा। और इट सब्जेक्ट का इट ही होगा ऑब्जेक्ट में। तो ये यू और ये जो इट है दोनों ही सेम ही रहेंगे हमारे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन या सब्जेक्ट प्रोनाउन में। करेक्ट, हमने सीखा था लास्ट क्लास में, तो ये हमने कर लिया है। तो आज हमने सीखा पोसेसिव प्रोनाउन। आई का क्या होता है बेटा? माइन होता है, उसके साथ नाउन नहीं लगता है। मगर हमारा पोसेसिव ऑब्जेक्ट के साथ नाउन लगता है, और उसका क्या होगा? माई प्लस नाउन। यहाँ पर भी है बेटा, भी यानी कि हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, कहाँ पर है, ये आर प्लस नाउन तो वहां पर आएगा, आस यहाँ पर है। ये आर और नाउन यहाँ पर लगेगा। ओके, शी, शी मैंने यहाँ पर क्या लगेगा बेटा? हर्स लगेगा। और यहाँ पर क्या लगेगा बेटा? हर प्लस नाउन लगेगा। और ही, ही यानी कि यहाँ पर तो हिस लगेगा। मैंने बताया था आपको कि पर्सनल प्रोनाउन ऑब्जेक्ट में भी हिस लग रहा है बेटा, यहाँ पर भी हिस लग रहा है। मगर आपको कैसे फाइंड आउट करोगे? क्योंकि हिस के बाद तुरंत आपको नाउन पाया जाएगा। आई मीन यहाँ पर, ये जो देखिए, सॉरी, वहां पर हिम आएगा बेटा। ये देखिए हिस्सा है, यहाँ पर भी हिस्सा आएगा। तो यहाँ पर देखिए बेटा नाउन पाया जाएगा, तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये प्रोनाउन नहीं है, एडजेक्टिव है। ये आपको आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सब, एरर करेक्शन में सब बहुत काम आएगा बेटा ये जो चीज। ये देखो यू, यू जो है हमारा सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर क्या बनेगा? योर्स हो जाएगा। और इसका यहाँ पर क्या बनेगा? एस निकाल के योर प्लस नाउन, इट इज योर बैग, इट इज योर हाउस। यहाँ पे इट इज योर्स, यहाँ दिस हाउस इज योर्स, ऐसे बता सकते हैं बेटा। दे, दे आएगा यहाँ पर, देस। और यहाँ पर क्या आएगा बेटा? देर प्लस नाउन। ये देखिए बेटा, इट, इट क्या क्या आएगा बेटा? यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, यहाँ पर
इट्स प्लस नाउन है। आंसर सबमिट करें हम। मैं और एक बार आंसर्स दिखा देती हूँ बेटा। जिसने भी नहीं लिखा है लिख लीजिए बेटा। मैं और एक बार पूरा ये जो है आप रट्टा लगा लो कि आई का मी होता है, बी का अस होता है, ऐसे रट्टा लगा लीजिए बेटा। तो आप बहुत अच्छी तरह आप प्रोनाउन को एक सब्जेक्ट से ये सब आपको इनडायरेक्ट से डायरेक्ट स्पीच में ये सारा प्रोनाउन सब आपको उसका आई का भी मी होता है ऐसे सब बदलना पड़ता है ना बेटा। तो ये सब अच्छी तरह अभी से सीख लीजिए ताकि जब मैं आगे ग्रामर पढ़ाऊंगी तो आपको बहुत सरल से आ जाएगा। तो ये जो है ये चार्ट अपने माइंड में बिठा लीजिए बेटा। रोज या आपके कोई स्टडी रूम हो या आपका कोई जगह होता है आप जहाँ पढ़ते हो ऐसे चार्ट जैसे बना के रख लीजिए। रोज एक दो दो चीजें पढ़िए, उसको बाय हार्ट कर लीजिए कि आई का मी होता है ऑब्जेक्ट की जगह में और माइन होता है पोसेसिव प्रोनाउन जब बोलना है। तो फिर इजीली आपको आ जाएगा। ऑल राइट, आपने लिख लिया होगा मैं मानती हूँ। कि अभी हम क्या करेंगे, एक सेंटेंस से देखेंगे, फिर हम बाद में जाएंगे हमारे इसको आइडेंटिफाई करेंगे फिर क्विज जाए या सीधा क्विज पर जाए। समय हो गया है, हम एमसीक्यू पर जाएंगे। अभी हम डायरेक्टली एमसीक्यू पर जाएंगे क्योंकि वैसे भी टाइम हो गया है। चलिए यहाँ पर देखिए, सवाल आपके सामने है बेटा। पर्सनल एंड पोसेसिव प्रोनाउन, जल्दी कीजिए। Identify the subject pronoun in the sentence. He will complete the project before Friday. यानी कि ही विल कंप्लीट या प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेगा फ्राइडे के पहले। तो यहाँ पर आपको क्या आइडेंटिफाई करने को बोला है, ध्यान दीजिए बेटा। सब्जेक्ट प्रोनाउन हिम, ही, हिज, देम, इनमें से कौन सा है आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन। ही विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट बिफोर फ्राइडे। तो यहाँ पे सेंटेंस नोट कर लीजिए बेटा। Choose the correct object pronoun. The teacher asked Meena and Dash to stay after class. तो टीचर ने क्या किया, मीना और डैश को क्लास के बाद रहने को बोला। स्टे यानी कि रहने को बोला। ए आई, बी मी, सी माइन, डी माइन, इनमें से कौन सा लोगे। तो आपको देखना है बेटा, मैंने आपको सिखाया हुआ है जैसे ही एक सेंटेंस आता है वो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, वहां पर क्या वर्ब हो रहा है वो सब आइडेंटिफाई कीजिए और बाद में पहचानिए कि वो जिसके में बारे में बात कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट में आया है या सब्जेक्ट में आया है। कि बेटा ध्यान से आप लोग इस सवाल को कीजिएगा। हो गया लिखना। राइट, fill in with a possessive pronoun। अभी कौन सा प्रोनाउन मांगा है, ऑब्जेक्ट नहीं सब्जेक्ट नहीं। आज जो पढ़ा था हमने possessive प्रोनाउन मांगा है। दिस बुक इज नॉट योर्स, इट इज डैश। ए माइन, बी माई, सी मी, डी आई। हो गया। चलिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। रवि इज स्मार्टर देन डैश। ए आई, बी मी, सी माई, डी माई। Choose the correct option. Ravi is smarter than Dash. A I, B me, C my, D mine। इसमें से कौन सा चुनोगे बेटा। हो गया बेटा।
तो ये सब सेंटेंस प्रैक्टिस कीजिए। जब मैंने बहुत सिंपल सिंपल सेंटेंस दिया है और आपको सरल से, आप इसको जो है रोज की लैंग्वेज आप बात करने के टाइम में प्रयत्न कर सकते हो। पिक द सेंटेंस विद द करेक्ट पोसेसिव प्रोनाउन। यहाँ पे सेंटेंस दिए गए हैं, उसमें से कहाँ पर पोसेसिव प्रोनाउन का सही से इस्तेमाल किया हुआ है, आपको वो चुनना है बच्चों। ए, दैट बैग इज हर, दैट पेन इज माइन, दिस बुक इज मी, द शूज आर अस। दैट बैग इज हर, that pen is mine, this notebook is me, the shoes are us. Complete the sentence with the subject pronoun. So, dash were waiting for the bus when it started to rain. Dash were waiting for the bus when it started to rain. तो डैश कहाँ पर आया है, देखिए सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट पे आया है, देखिएगा बेटा। ऑप्शंस है ए एस, बी वी, सी आर, डी आर। हो गया बच्चों? कंप्लीट द सेंटेंस विद द सब्जेक्ट प्रोनाउन। Fill in with the correct object pronoun. Do you know dash? तो यहाँ पर डू यू नो डैश किसके बारे में पूछ रहे हैं, माने ब्रैकेट में दिया गया रेफरिंग टू रिया एंड मी। रिया और आप को मिला के यहाँ पर सवाल पूछा गया है। डू यू नो डैश? तो ऑप्शन ए, बी, डू यू नो, बी अस, सी आस, डी आर। तो आप है ना जब बोल रहे हो ना तो इसको बोल के देखिए। डू यू नो वी, डू यू नो अस, डू यू नो आर्स, डू यू नो आर। ऐसा बोल के देखिए। तो बोल के देखने के टाइम में आपको ही मालूम पड़ेगा कौन सा सही है। पूरा सेंटेंस बोल के देखिए सारे ऑप्शंस के साथ। ओके बेटा। Which of the following is a possessive pronoun, not an adjective? Adjective नहीं है पूछ रहे, ओके बेटा। वो हमको क्या है, एडजेक्टिव नहीं है वो वाला। ए माई, बी देयर, सी माई, डी योर। Which of the following is a possessive pronoun, not a possessive adjective? तो क्या बोल रहे हैं, पोसेसिव प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करने को बोल रहे हैं। चूज द बेस्ट ऑप्शन। Whose notebook is this? It's dash. Us, ours, we are. Choose the best option. Whose notebook is this? It's dash. Us, ours, we are. हो गया बेटा? Which sentence is grammatically correct? इसमें से कौन सा सेंटेंस जो है व्याकरण सही है उसका पूछ रहे हैं। ए him is going to the match. A invited she to dinner. This bag is yours, not hers. The price is theirs. हो गया बेटा, लेकिन आप अभी चले आंसर्स पर, कि ये ग्रामर क्लास है तो आंसर्स को अच्छी तरह डिस्कस करेंगे हम। चले हम आंसर्स पर। तो आप लोग को अभी बहुत बढ़िया से प्रोनाउन
का तीन, और भी बहुत सारे प्रोनाउंस है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, बहुत सारे प्रोनाउन है। हम लोग वो सब बाद में धीरे धीरे पढ़ेंगे। अभी आपको ये जो आज पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन में जो फर्क है, इसीलिए आपको साथ ही साथ एडजेक्टिव भी हमने बताया। चलिए अभी आंसर्स पर जाएंगे, आप सभी ने लिख लिया होगा। चलिए आंसर्स पर। आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट प्रोनाउन इन द सेंटेंस। यहाँ पर सब्जेक्ट प्रोनाउन तो आपको देखते ही पता चल गया। यहाँ पर आगे वाला सब्जेक्ट होता है, बराबर ना। तो यहाँ पर ही आंसर है, जो कि बी ऑप्शन है। ये बहुत ही आसान सा था। भी ये देखिए, चूज द करेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। अभी आपको ऑब्जेक्ट प्रोनाउन देखना है। तो बेटा यहाँ पर टीचर जो है सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर अगर टीचर से का पूछते थे, तो यहाँ पर जो भी टीचर है, ही है या शी है, तो लिख सकते थे यहाँ। अगर टीचर ने किससे पूछा, आस्ट, तो कौन रिसीविंग एंड पर एक्शन, ये तो एक्शन कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, टीचर एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। मीना एंड कौन, मीना एंड मी, यानी कि मीना एंड आई नहीं आएगा। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट पे होता तो आप लिख सकते हो मीना एंड आई। अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट पे आया है ना बेटा, तो मीना मीना एंड मी लिखोगे ना बेटा। मीना एंड मी टू स्टे आफ्टर क्लास, समझ में आया। यहाँ पर आता तो मीना एंड आई लिखोगे। ओके, राइट। अगला जाए हम, तो आंसर इज मी, बी ऑप्शन सही है। बहुत लोग मीना एंड आई लिखते हैं, यहाँ पर कंफ्यूज कर लेते हो बेटा। फिल इन द पोसेसिव प्रोनाउन, दिस बुक इज नॉट योर्स, इट इज, ये जो मैंने आपको बोर्ड पर लिख के बताया था। बुक इज नॉट योर्स, इट इज। आई नहीं बोलते, माई नहीं बोलते हैं, मे भी नहीं बोलते, माइन, ये ऑप्शन सही है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। रवि इज स्मार्टर देन, रवि जो है सब्जेक्ट पे आया है, डैश जो है ऑब्जेक्ट पे आया है। तो आप आई तो नहीं लिखोगे, माई और माइन तो नहीं लिखोगे, क्योंकि कोई अधिकार नहीं जताया गया है। पोसेसिव माने क्या, अधिकार जताना है, बराबर। तो यहाँ पर किसी के ऊपर कौन अधिकार नहीं जा रहा, सिर्फ बता रहे हैं रवि जो है मेरे से होशियार है। सो मी, आंसर इज बी ऑप्शन। पिक द सेंटेंस विद द करेक्ट पोसेसिव प्रोनाउन। यहाँ पर पोसेसिव प्रोनाउन, दैट बैग इज हर, यानी बैग वो है करके बता रहे हैं, वो लड़की को बैग बता रहे हैं, नहीं, ये तो गलत इंग्लिश होगी। दैट पेन इज माइन। हाँ, ये सही है कि ये जो पेन है ना मेरा है, बोल रही हूँ मैं, अधिकार जता रही हूँ इस पेन पर। तो बी ऑप्शन सही है। दिस नोटबुक इज मी, या नोटबुक मैं हूँ, नहीं, ये तो पूरा अर्थ ही गलत हो रहा है। द शूज आर अस, ये जो शूज हैं हम हैं, शूज हम थोड़े होते हैं, शूज हमारे होते हैं, बराबर। तो गलत इंग्लिश है बेटा ये सब। सो दैट पेन इज माइन। Complete the sentence with the subject pronoun. Dash were waiting for the bus when it started to rain. तो यहाँ पर वापस सब्जेक्ट पूछा है बेटा, तो अस तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। वी ही यहाँ पर सही है, क्योंकि आर जो है पोसेसिव एडजेक्टिव है, और आस जो है, ये वाला डी ऑप्शन जो है पोसेसिव प्रोनाउन है। ओके, तो यहाँ पर कोई अधिकार नहीं जता रहा है, तो इसीलिए वी ही आंसर है। fill in the blank, fill in with the correct object pronoun। यहाँ पर वापस मैंने क्या बताया, ऑब्जेक्ट के बारे में बात करी जा रही है, इसीलिए यहाँ पर रिया एंड मी लिखा है, रिया एंड आई नहीं लिखा है बेटा, ध्यान दीजिए। तो दो लोग हैं, अगर सब्जेक्ट पे रहेगा तो मी लिखेंगे, और ऑब्जेक्ट पे रहेगा तो हम क्या लिखेंगे बेटा, अस्सी तो लिखेंगे। वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोसेसिव प्रोनाउन। तो यहाँ पर मी माई जो है एडजेक्टिव है, पोसेसिव एडजेक्टिव। देयर, दैट्स आना चाहिए पोसेसिव प्रोनाउन में, ये देयर भी पोसेसिव एडजेक्टिव है, योर भी पोसेसिव एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर माइन ही पोसेसिव प्रोनाउन है। Choose the best option. Whose notebook is this? It's dash. It's ours. कि किसका नोटबुक है ये, आपसे पूछ रही। तो यहाँ पर एक ही पोसेसिव प्रोनाउन दिया गया है। यहाँ पे इट इज माइन भी बोल सकते हैं, इट इज योर्स भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ पर पूछा है किसका किताब है, वो आपका हो सकता है, मेरा हो सकता है, तुम्हारा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मगर यहाँ पर दिया ही गया है एक ही ऑप्शन, जो कि पोसेसिव प्रोनाउन है, बाकी सारे क्या है,
ये अस जो है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, वी जो है सब्जेक्ट प्रोनाउन है, आर जो है पोसेसिव एडजेक्टिव है बेटा, इसलिए आस ही करेक्ट है। लास्ट वाला, which sentence is grammatically correct? Him is going to the match. They invited she to dinner. This bag is yours, not hers. The price is theirs. तो यहाँ पर ये बहुत लोग इस थर्ड सेंटेंस को बोलते हैं करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे हर्स देख लिया। मगर ध्यान देने वाली बात बेटा देखिए, यहाँ पर एक अपोस्ट्रोफी है, देखा आपने? यहाँ पर अपोस्ट्रोफी है बेटा, तो ये नहीं लिखोगे बेटा, यहाँ पर अपोस्ट्रोफी नहीं होके एस लिखा होता तो ये भी सही है। यहाँ ये वाला डी ऑप्शन, द प्राइज इज दैट सी सही है। तो मैं उम्मीद करती हूँ बेटा, आप लोग को मैंने आज बहुत बढ़िया से एमसीक्यू भी धीरे से सब आंसर्स क्यों ये एक सही है भी बताया है। तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा, मैं समझती हूँ सब कुछ। तो आज के लिए इतना ही बेटा, आप इस चार्ट को बनाइएगा और मुझे भेजिएगा, और इस चार्ट को अपने माइंड में बिठा लीजिए, तो इंग्लिश ग्रामर में आपको ये जो प्रोनाउन के यहाँ पर ये जो इम्पोर्टेंट प्रोनाउंस है उसमें कभी गलती नहीं होगी। ऑल राइट, तो जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू सर।